26 रजबुल मुरज्जब पाकिस्तान में जुमे वाले दिन बन रहा है, इस जुमातुल मुबारक को तो मिराज रसूल बन रहा है। आइए मिराज की बात सूफिया की नज़र में करते हैं। सूफिया क्या फरमाते हैं, औलिया अल्लाह क्या फरमाते हैं। मेरा महबूब नबी किसी की तरफ एक निगाह अपनी मोहब्बत वाली डाल देता है तो उस बंदे से बेहतर कायनात में वली कोई नहीं है जिस पर मेरा नबी अपनी नजर रहमत डाल दे। तो ये मिराज, ये तो मेरे नबी का कह ले एक तरह का मौजज़ा ऐसा है कि जो ये मौजज़ा सुनता है सुनाता है अल्लाह उसे भी मिराज अता कर देता है, बुलंदी अता कर देता है। इंशाअल्लाह अगले बयान में मैं बताऊंगा आपको हजूर पाक साहब लौला कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसमानों पर मुलाकातें और फिर अल्लाह का दीदार। इंशाअल्लाह ये अगले बयान में मैं हजूर की मिराज मुकम्मल बयान करूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करेंगे मेरे और आपके महबूब नबी कायनात के आखिरी पैगंबर जनाब हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिराज मुबारक पर ज़िक्र खैर होगा। 26 रजबुल मुरज्जब पाकिस्तान में जुमे वाले दिन बन रहा है, इस जुमातुल मुबारक को तो मिराज रसूल बन रहा है। तमाम अहले इस्लाम, आशिकान रसूल, सरवरी कादरी मुरीद, तालिबीन, आपको चाहिए कि 26 रजब को अल्लाह पाक ने अपने महबूब नबी को अपना दीदार अता फरमाया, आसमानों की सैर करवाई, तो इस मुबारक रात उम्मत की बख्शिश करवाई गई और बड़ी ही बाबरकत रात है कि इस रात मुकाम वसल हुआ। हिजर से जब मुकाम वसल आता है तो वो मुबारक रात और मिराज की रात होती है। तो मेरे और आपके महबूब नबी को वसल इलाही हासिल हुआ, दीदार इलाही से मुशर्रफ हुए, दीदार खुदावंद अकबर मेरे और आपके महबूब नबी ने किया। तो इस मुबारक रात को लाजमी सब इबादत कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा, जुमे का दिन है, गुस्ल कीजिएगा, खुशबू लगाइएगा, पूरा दिन और रात इबादत इलाही में गुजारिएगा। रात सलात व तस्बीह की नमाज पढ़ें, नफल तौबा के पढ़ें, शुक्राने के पढ़ें, दुरूद व सलाम की कसरत करें, सारी रात कोशिश करें हजूर के मिलाद में गुजारें। इंशाअल्लाह हमारे आस्ताने आलिया में भी इंतज़ाम होगा। इंशाअल्लाह अल्लाह हम सब को हजूर की मेराज का फैज़ अता फरमाए। आइए मेराज की बात सूफिया की नज़र में करते हैं। सूफिया क्या फरमाते हैं, औलिया अल्लाह क्या फरमाते हैं। औलिया अल्लाह की नज़र में औलिया अल्लाह ये कहते हैं कि जो बंदा हजूर की मेराज सैर बयान करता है और सुनने वाला सुनता है, अल्लाह ताला सुनाने वाले और सुनने वाले दोनों को मिराज रसूल से हिस्सा अता फरमाता है। यानी जो अल्लाह पाक ने अपने हबीब पाक को मरातब इस रात अता किए, उन मरातब से फैज़ अता करता है। उस मुरीद, उस तालिब, उस सच्चे आशिक रसूल को फैज़ मिलता है। कोशिश कीजिएगा, ये रात बड़ी बाबरकत और मुकद्दस रात है, इसमें अल्लाह ज़ात और इसमें मोहम्मद का तसव्वुर लाजमी कीजिएगा। हज़रत सखी सुल्तानुल रफ़ीन मेरे बादशाह हक बाहु सुल्तान रहमतुल्लाह अलैहि इरशाद फरमाते, लोगो तसव्वुर इसमें अल्लाह ज़ात ही पूरी कायनात है। आदम की खिलाफत, नूह का बेड़ा पार होना, इब्राहिम के लिए आग का गुलजार बनना, इस्माइल के लिए दुम्बा आना, मूसा को कोहे तूर पर दीदार होना, ईसा का आसमानों पर उठाया जाना और जनाब मोहम्मद अरबी को मिराज होना, सब इसमें अल्लाह ज़ात ही की वजह से है। इसमें अल्लाह ज़ात ही वो बुराक था जिस पर सवार होकर मेरा और आपका नबी, यानी उस इसमें अल्लाह ज़ात में फना होकर मेरा और आपके नबी बुलंदियों पर पहुंचे। मिराज के मानी है सैर, बुलंदी, अरूज पर जाना, अपने कमालात में अरूज पर जाना। वो शेख सादी कहते हैं ना, बालगल उला बेकमाल ही, हजूर अरूज पर पहुंचे अपने कमाल से। काशफत दूजा बे जमाल नहीं, उनके खूबसूरत हुस्न और जमाल से अंधेरे छट गए। हसनत जमी और खिसाल ही, मेरे और आपके पैगंबर हुस्न इखलाक के पैकर हैं, उनसे ज्यादा हुस्न और इखलाक में खूबसूरत कोई नहीं। सल्लु अलैहि व आलिहि, आप पर और आपकी आले औलाद पर खुदा का सलाम हो। अल्लाहु अकबर।
تو میرے بھائیوں میرے دوستوں یاد رکھیں سائیں محبوب پیر بھی انشاءاللہ ہم اپنے آستانے پر بھی اہتمام کریں گے. آپ اپنے گھروں میں محفل میلاد کیجئے گا, مساجد میں کیجئے گا, اپنے اپنے آستانوں میں ذکر و اذکار کی محفل کیجئے گا اور حضور کا معراج بیان کیجئے گا. آج انشاءاللہ اسی موضوع پر گفتگو کرتے ہیں جی. تو معراج کے میں نے سنا دیا. قرآن پاک میں بھی اللہ پاک نے فرمایا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام والى المسجد الاقصى الذی بارکناہ. اور یہ بڑی لمبی آیا مبارکہ ما حولہ. پھر اور اللہ قرآن میں, اچھا یہ ایسی آیا مبارکہ ہے جو میرے اور آپ کے نبی پاک حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اس عروج کو بیان کرتی ہے. اور اس میں ایک ایسا کمال ہے, میں کبھی کبھی غور کرتا ہوں. سبحان اللہ سے اللہ کہتے ہیں پاک ہے وہ اللہ. اچھا اللہ کہتا ہے وہ پاک ہے وہ اللہ. اللہ تو پاک ہے ہی, پر جو ذکر ہونے لگا ہے اللہ نے فرما دیا ہے لوگوں میں اپنی تعریف پہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یاد رکھنا لے جانے والا کون ہے, جو پاک ہے, جو تمام مشکل کشاؤں کا مشکل کشا ہے, حاجت رواؤں کا حاجت روا ہے, کائنات کا رب ہے. سبحان اللہ زی اسری بعبدہ, جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو, بندہ خاص کو. اللہ نے یہ بھی, اب یہ حضور کی شان دیکھیں, اللہ فرماتے ہیں میں نے اپنے بندے کو یہ مقام کیا عطا فرمائے ہیں. اب وہ مقام سنیے گا, ہے بندہ پر معبود برحق کی ذات میں کیسے واصل ہوتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ فرمانا یہ چاہتے ہیں کہ اس خالق کائنات نے, اس معبود برحق نے اپنے عبد خاص کو اپنی معبودیت والی ذات میں کیسے گم کیا اور اپنا دیدار سے اس کو مشرف فرمایا. اچھا حدیثوں کا میں مفہوم بیان کروں گا, یعنی حدیثوں کی شرح ساری ان میں ساری ملا کر بیان کروں گا. اور ان میں اولیاء اللہ کی بھی جو کتابوں میں معراج کا ذکر ہوا انشاءاللہ وہ بھی بیان کیا جائے گا. میرے اور آپ کے محبوب نبی حضرت جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ معراج ہوئی, یہ اٹل معجزہ ہے حضور کا, اس کا کوئی انکاری نہیں ہے. بعض مولوی کہتے ہیں جی اس کی تاریخ کا کوئی پتہ نہیں ہے کون سی تاریخ ہے. 26 علماء اہل سنت اور اولیاء خدا شروع سے 26 رجب المرجب 26 کو مناتے آئے ہیں, اور زیادہ تر کی یہی رائے ہے کہ 26 ہی کو معراج رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے. صوفیہ تو فرماتے ہیں میرے نبی کی ہر رات ہی معراج تھی, میرے نبی کی 63 سالہ زندگی معراج ہے, وہ ہر لمحہ معراج کرتے تھے. ارے یہ واقعات تو اس لیے سنایا جاتا ہے لوگوں آپ کو پتہ چل جائے آپ کے پیغمبر کا مقام اور مرتبہ کیا ہے, میرے اور آپ کے نبی کی شان کیا ہے. نہیں تو میرا نبی, میرا اور آپ کا محبوب نبی محمد مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ارے ان کی تو زندگی کا ایک ایک لمحہ, حضور کی زندگی کا ایک ایک وقت, ہر رات میرے نبی کی خدا کے ساتھ وصل اور ملاقات کی ہوتی تھی, اور وہ خدا کے دیدار و الہامات میں ہوتے تھے, خدا کے کلام میں ہوتے تھے, خدا کی روح میں ہوتے تھے. ان کا تو دن رات نور من نور اللہ میں گزرا. ان کو معراج کی کیا ضرورت تھی جو خود مقام معراج ہے. یعنی جو لوگوں کو معراج کہتے ہیں, لوگوں کو معراج کہتے ہیں بلندی پر جانا. ارے جو نبی لوگوں کو بلندیوں پر لے جائے, ارے جو نبی علی کو مشکل کشا کرے, ارے وہ نبی جو فاطمہ زہرا کو ملکہ کونین کرے اور جنت کی ملکہ کرے, جو نبی حسن اور حسین کو جنت کا وارث بنا دے, ارے جو نبی ابو بکر کو صدیق بنائے, عمر کو فاروق بنائے, عثمان کو ذی النورین بنائے, بلال کو مؤذن رسول بنائے, اویس کو عاشق رسول بنائے, ابو ذر کو کائنات کا سچا بندہ بنائے. ارے وہ نبی جو کائنات میں بانٹنے آیا ہے, خیرات بانٹتا ہے, اور اس کی ادنا خیرات یہ ہے اگر وہ کسی میرا محبوب نبی کسی کی طرف ایک نگاہ اپنی محبت والی ڈال دیتا ہے تو اس بندے سے بہتر کائنات میں ولی کوئی نہیں ہے جس پر میرا نبی اپنی نظر رحمت ڈال دے. تو یہ معراج, یہ تو میرے نبی کا کہہ لے ایک طرح کا معجزہ ایسا ہے کہ جو یہ معجزہ سنتا ہے سناتا ہے, اللہ اس سے بھی معراج عطا کر دیتا ہے, بلندی عطا کر دیتا ہے. اچھا میرے اور آپ کے رسول اکرم
खुदावंद अकबर के आखिरी पैगंबर, आखिरी अवतार, आखिरी नबी जनाब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपको हुक्म हुआ कि आप अपनी बहन के घर जाएं, यानी हज़रत फ़ातिमा बिनते असद की जो बेटी है, हज़रत उम्मे हानी, हज़रत अली की, मौला अली की ये बहन है। तो रसूल पाक की भी ये बहन थी, क्योंकि हजूर पाक फ़ातिमा बिनते असद को अपनी अम्मी कहते थे और उनकी बहन को अपनी बहन मानते थे। तो उनके घर ही मेरे नबी की परवरिश हुई, वो मेरे नबी की रज़ाई बहन है। तो मेरे और आपके महबूब नबी हज़रत उम्मे हानी के घर तशरीफ़ ले गए और फरमाया, उम्मे हानी आज हमारा दिल करता है हमने आराम आपके घर करना है। मेरे नबी ने इशा की नमाज अदा की, वज़ू किया। इशा की नमाज पढ़ने के बाद मेरे और आपके नबी ने जो भी इबादत करनी थी करने के बाद अपने बिस्तर नबूवत पर लेट गए और अपने काले रंग की या अय्युहल मुज़म्मिल व मुदस्सिर की कमली अपने ऊपर ओढ़ ली। उधर अल्लाह पाक ने हुक्म दिया हुआ था फरिश्तों को, ए मेरे फरिश्तों मलाइका, ए मेरे हुरो गिलमान, ए आसमान के लश्कर वालों, तमाम आसमान को सजा दिया जाए। अब खुदा बंदे अकबर हुक्म दे रहा था आसमानों को सजाया जाए, जन्नत के 8 दरवाजे खोल दिए जाएं, बहिश्ते बरी को सजा दिया जाए और जहन्नम में जितने कैदी हैं आज़ाद कर दिए जाएं, जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाए। और फरमाया तमाम जो 7 आसमान है और हर नबी की वहां पे ड्यूटी है, उनको बता दिया गया कि आज वो आसमानों पर तशरीफ लाएगा कि जिस नबी के, जिस महबूब के सदके से मैंने आदम को खिलाफत दी है। अल्लाह फरमाते हैं जिसके सदके से मैंने नूह को निजात अता फरमाई, जिसके सदके से इब्राहीम की आग नमरूद की ठंडी हुई, अरे जिसके सदके से इस्माइल से हमने कुर्बानी वाला अजीम काम लिया, अरे जिसके सदके से हमने मूसा को फिरौन से निजात अता फरमाई, जिस महबूब नबी के सदके से ईसा मसीह को आसमानों पर उठाया गया, आज वो नबी आसमानों पर तशरीफ ला रहे। अच्छा, मेरे और आपके नबी के आने से पहले अल्लाह ताला ने सब आसमान को सजा दिया गया। अहदीसों में मौजूद है, ज़ख़ीरा मौजूद है, औलिया अल्लाह ने लिखा, मेरे बादशाह सखी सुल्तान बाहू ने भी लिखा, फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी कुलाचवी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा। अब वो इसमें अल्लाह ज़ात के मालिक, वो कमली वाले महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुकाम मिराज पर जाना है। अब आसमान पर तैयारियां हुई। अल्लाह पाक ने हुक्म दिया जनाब जिब्राइल अपने फरिश्ते को, ए जिब्राइल जन्नत में जा और जो सबसे खूबसूरत बुराक है वो ले ले। अब जिब्राइल अमीन जन्नत में, बुराक कहते हैं बिजली से तेज चलने वाला वो परिंदा जो जन्नत का जानवर है, वो जन्नत का परिंदा है। तो अब हजरत जिब्राइल ने जो सबसे खूबसूरत था उसको तलाश करना शुरू कर दिया। अब उसको तलाश कर रहे हैं तो जो सबसे खूबसूरत उसको ले जाने लगे। तो जन्नत में जो सबसे, मैं तो नहीं लफ्ज कहता, यानी वो इतना खूबसूरत नहीं था, वो जन्नत के कोने में खड़ा न रो रहा था कि मैं कहाँ अमीना का लाल कहाँ, मैं कहाँ वो कायनात का दूल्हा कहाँ, मुझे कहाँ हजूर के लिए पसंद किया जाएगा। अरे वो रो रहा था और जन्नत के कोने में बैठा। अल्लाह की आवाज आई, जिब्राइल जी रब्बे जलील, फरमाया वो जो जन्नत के कोने में रो रहा है उस बुराक को मेरे हबीब के लिए ले जा। अरे तू जानता नहीं मेरा नबी तो गरीबों को, माड़ों को गले लगाने आया है। अरे वो एक शेर है पंजाबी दा कि वो कहते हैं ना मुखड़ा ना मुखड़े दा तिल वेख दे, ना मुखड़ा ना मुखड़े दा तिल वेख दे, कमली वाले जे वेखण ते दिल वेख दे। वो कमली वाले तो दिल देखते हैं, तो उसको ले जा जिसका दिल मेरे महबूब के इश्क में जल रहा है और उसकी आंखें तारे हैं मेरे नबी के हिजर में, और वो ये ख्वाहिश रखता है मेरा नबी मुझ पर सवार हो। अरे जिसका ख्वाहिश, जो मेरे नबी की जो ख्वाहिश रखे, मेरे नबी से मिलने की तमन्ना रखे, अल्लाह भी उस बंदे की मदद करता है, उस शख्सियत की मदद करता है। जैसा कि अल्लाह पाक ने हुक्म दिया, अब जिब्राइल उस बुराक के पास गया, जाकर कहता है तुझे मुबारक हो कि तुझे हबीब खुदा के लिए पसंद किया गया। अब वो बुराक खुशी खुशी जिब्राइल के साथ जमीन पर आया। रवायात में आता है बुराक के दाईं तरफ 70,000 फरिश्ते, बाईं तरफ 70,000 फरिश्ते, आगे 70,000 फरिश्ते,
पीछे 70,000 फरिश्ते, अब ये सारे मलाइका, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह भी आसमान पर दुरूद व सलाम भेज रहा था और उसके फरिश्ते भी दुरूद व सलाम पढ़ते हुए आ रहे थे। और ये मनादी हो रही थी 26 मिराज की रात को, हर तरफ ये ऐलान हो रहा था, क्या, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा, ए अहले ईमान, जो जो भी मेरे महबूब पर ईमान रखता है, चाहे वो इंसान है, वो जिन्नात है, वो फरिश्ते हैं, वो कोई भी मखलूकात है, वो हजूर पर दुरूद व सलाम पढ़ना शुरू कर दे। अब वो मेरे महबूब के दरवाजे पर आ गए। जनाब जिब्राइल अमीन अंदर तशरीफ ले गए। अब जब अंदर तशरीफ ले गए, जाकर क्या देखते हैं कि मेरे और आपके नबी, मेरे और आपके हका हजूर पाक आराम फरमा रहे हैं। हजूर पाक, और ये हजूर की हदीस है कि मेरी आंखें सोती हैं, मेरा दिल जागता है, मेरे और आपके महबूब नबी आराम कर रहे हैं। अब जनाब जिब्राइल फरिश्तों का सरदार है, अल्लाह की सोबत में रहने वाला। अरे फरिश्तों से सीखो मुर्शद की कदर कैसे करते हैं। अब जिब्राइल आया, महबूब को जगाया नहीं, ये नहीं कहा या रसूलल्लाह उठ जाए, ना, हाथ भी से भी नहीं हिलाया, बल्कि जनाब जिब्राइल ने कायनात के लोगों को बता दिया, लोगों, नबी का मुकाम ये होता है, फरिश्ते का मुकाम ये होता है, मुर्शद की शान क्या होती है, मुरीद की शान क्या होती है। जिब्राइल अमीन के होंठ जो ना काफूर बर्फ के बने हैं, तो जिब्राइल अमीन पांव की तरफ गए और जाकर हजूर पाक के पांव को देखा तो चादर मुबारक हजूर ने ऊपर ली हुई थी, लेकिन हजूर के नूरी सोने सोने प्यारे प्यारे खूबसूरत हजूर के पांव मुबारक नंगे थे। जनाब जिब्राइल ने हजूर के पांव का बोसा लिया, एक बार बोसा, 2 बार, 3 बार बोसा लिया। मेरे और आपके वद्दुहा वाले मुखड़े वाले नबी ने, मेरे और आपके मदीने वाले नबी ने ठंडक महसूस की, क्योंकि जिब्रील के होंठ ना बर्फ काफूर के बने हैं, बर्फ के, तो ठंडक महसूस की। उठकर बैठे और देखा तो जनाब जिब्राइल खड़े हैं। मेरे नबी ने फरमाया, जिब्राइल इतनी रात कहाँ आए? अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। जिब्राइल ने हाथ बांधकर पहले आया आमिना के लाल को सलाम अर्ज किया। मेरे नबी ने वालेकुम अस्सलाम कहा। फरमाया, जिब्राइल खैरियत है? अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह। अब ये नहीं, नबी को पता नहीं था, पूछा इसलिए जाता है मुझे और आपको बता दिया जाए। मेरे नबी फरमाते, जिब्राइल खैरियत है? जिब्रील कहते, या रसूल अल्लाह, आपको अल्लाह ताला ने अर्श पर आज रात बुलाया है, अर्श की सैर करवानी है। हजूर, आपको खुदा ने अपने कमालात दिखाने हैं, तो खुदा का हुक्म है कि आज आप खुदा के मेहमान बने। मेरे और आपके महबूब नबी ने जब सुना तो फरमाए, जिब्रील अमीन, जी या रसूल अल्लाह। फरमाया, मैं तो चला जाऊं, पर मेरी उम्मत का क्या बनेगा, मेरे कलमा पढ़ने वाले लोगों का क्या बनेगा? मैं आसमानों की सैर करूं उतनी तो मैं अब मिराज पर जाऊं तो मेरी उम्मत का क्या पीछे से बनेगा? उतनी देर में वही नाजिल हो गई, वाला सौफा युतीका रब्बुका फतरदा। ए मेरे हबीब, आसमानों पर आ जा, मुझे मिलने आ जा, मैं तुझे इतना अता कर दूंगा कि तू राजी हो जाएगा। हजूर फरमाते हैं, फिर अल्लाह, मैं तब तक राजी नहीं होऊंगा जब तक मेरी सारी उम्मत बख्शी नहीं जाएगी। हजूर ने जब ये अर्ज किया, खुदा वंदे अकबर की आवाज आई, हबीब आप आ जाएं, आज रात जो हुक्म आप जो कहेंगे वो कर दिया जाएगा। अब मेरे नबी फरमाते, जिब्राइल अच्छा चले जाते हैं, पहले ये मुझे बता, तूने मेरे पांव चूमे हैं, कोई मजा भी आया है कि नहीं आया? अल्लाह, कोई लुत्फ भी आया है? हजूर फरमाते हैं कि नहीं आया? तो हजरत जिब्राइल कहते, या रसूल अल्लाह, क्या बताऊं, न जन्नत में देखा, न कलियों में देखा, न जन्नत में देखा, न कलियों में देखा, जो मजा मोहम्मद की तलियों में देखा, जो मजा मोहम्मद की तलियों में देखा, न काबा न काबे की गलियों में देखा, अरे जो मजा मोहम्मद की तलियों में देखा। आका, इससे ज्यादा लुत्फ नहीं देखा जो आपके पांव चूम कर लुत्फ आया। आज मेरी भी मेराज हो गई। मेरे और आपके नबी फरमाते, अच्छा जिब्राइल, मैं वजू कर लूं, तो जाते हैं। अल्लाह, पता चला अल्लाह से मिलने जाए तो वजू करके जाते हैं। महफिल पे जाया करें,
नमाज के लिए जाया करें, मुर्शिद से मिलने जाया करें, कामल पीर के आस्थाने जाया करें तो वजू करके जाया करें। अब हजूर अपने पीर खाने जाने लगे हैं। हजूर ने वजू फरमाया, अब वजू करके हजूर बाहर निकले। जनाब जिब्राइल, मेकाइल, इसराफील, इज़राइल और तमाम हामिलीन अर्श वाले फरिश्ते भी खड़े हैं। और बुराक कभी इधर जाता है, कभी उधर जाता है। जिब्रील कहते हैं बुराक क्या कर रहा है? कहते बुराक ने अर्ज की कि मैं आज क्यों ना खुश हूं, आज मैं क्यों ना लुड्डी डालूं, आज मैं क्यों ना खुश हूं, रक्स करूं, आज मुझ पर कायनात का शाह सवार सवारी करेगा। अरे वो नबी मेरे ऊपर सवारी करेगा कि जिसके लिए मैं इतना रोया करता था। मेरे नबी जब बुराक के करीब गए, बुराक के ऊपर ऐसे हाथ रखा, बुराक की भी मेराज हो गई। मेरे नबी जब ऐसे करके रुकाब में ना अपना मुबारक पाँव, ला उक्सिम बिहाज़ल बलद व अंता हिल्लुम बिहाज़ल बलद, मेरा और आपका नबी अपना नूरानी पाँव जब रखने लगा तो जनाब इज़राइल मलकल मौत ने अपना हाथ आगे किया और हजूर या रसूल अल्लाह मेरे हाथों के ऊपर अपना पाँव रखें, अपनी जूती रखें। मेरे नबी ने उसके हाथों के पैरों के ऊपर अपने पाँव रखा। ऐसे मेरे नबी बुराक के ऊपर सवार हुए। अब बुराक जब जाने लगा, मेरे और आपके नबी मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो हुक्म था अल्लाह ताला की तरफ से, जनाब जिब्राइल अब बुराक को लेकर 70,000 मलाइका इर्दा गिर्द आगे पीछे दाएं बाएं जानब दुरूदो सलाम पढ़ते हुए अब हजूर पाक साहबे लौलाक मदनी आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूदो सलाम है। अरे क्या वो मंजर होगा जब नूर का बुराक, मेरा नबी उस पर सवार, सारे नूरी लोग, मेरा नबी भी नूर मिन नूर इल्लाह वाला नबी। अरे वो मेरा आका मौला मोहम्मद रसूलुल्लाह। सबसे पहले मेरे और आपके नबी, अब ये दो बातें मिलती हैं। एक ये भी बात है जो सूफिया ने लिखी, पहले मेरे नबी मदीना शरीफ गए, अपने मुकाम पर तशरीफ लेकर गए, मक्का से मदीना गए, मदीना से अक्सा बैतुल मुकद्दस गए, वहां पर अंबिया की जमात करवाई। 1,24,000 कमो बेश तमाम कायनात के पैगंबर वो गुलदस्ते लेकर खड़े हैं, हार लेकर खड़े हैं, फूल लेकर खड़े हैं, दुरूद व सलाम के लिए खड़े हैं। मेरे और आपके नबी उनके पास पहुंचे, सब ने हजूर का दस्ते बोसी की, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कदम बोसी फरमाई, मेरे नबी की ज़ियारत फरमाई। मेरे नबी मुकामे महमूद पर जलवा फिरोज, वहां पर तख्त जलवा फिरोज हुए, अंबिया उनके कदमों में बैठे और अब सारे नबी हजूर का दीदार कर रहे हैं, हजूर पाक के दीदार में गुम हैं। क्योंकि हर नबी ने इस नबी का ऐलान किया था, हर पैगंबर ने हमारे आने वाले पैगंबर की ज़ियारत की दुआ मांगी हुई थी। अब ऐलान ये होता है कि अब जमात करवाई जाए। कौन जमात करवाए? जिब्राइल अमीन ने अजान दी। अब जमात करवाने के लिए 4 शराइत होती हैं। पहली शर्त होती है उसकी आवाज़ खूबसूरत होनी चाहिए, आवाज़ की रत अच्छी होनी चाहिए। तो लोगों ने कहा हज़रत दाऊद को कहते हैं, दाऊद का लहने दाऊदी मशहूर है, वो जब कलाम करते थे तो चरिंद परिंद वजद में आ जाते थे। लोग हज़रत दाऊद नबी के पास गए, सारे इकट्ठे हो गए, ए दाऊद नबी जमात करवाएं। हज़रत दाऊद फरमाने लगे, ए लोगों मेरी आवाज़ खूबसूरत है इसलिए आए हो? अरे आज तो यहाँ पर वो महबूब नबी आया है, मेरी आवाज तो मेरी आवाज थी, पर यहाँ पर वो आज महबूब रसूल आ गए हैं। अरे जिनकी आवाज से खुदा बोलता है, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु यूहा। अरे यहाँ पर वो महबूब आया है जिसकी जुबान से खुदा कलाम करता है। अल्लाहु अकबर। तो लोगों ने कहा अच्छा वो जमात करवाएं जो सबसे ज्यादा खूबसूरत हो, यानी उसका चेहरा जिस्म सब खूबसूरत होना चाहिए, वो जमात करवाएं। तो लोग जनाब सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास पहुंच गए, ए यूसुफ नबी आप जमात करवाएं, आपको अल्लाह ने खूबसूरती अता फरमाई है। हजरत जनाब यूसुफ फरमाने लगे, लोगों मैं जमात कैसे करवाऊं? अरे मेरा हुस्न तो मेरा था और मुझ पर तो सिर्फ जुलेखा आशिक हुई थी, यहाँ पर तो वो महबूब नबी आया है आज मस्जिद अक्सा बैतुल मुकद्दस में, वो महबूब आया है। अरे जिस पर खुदा आशिक हो गया, जिस पर अल्लाह आशिक हो गया, अरे जिस पर अल्लाह आशिक हो जाए वो ज्यादा खूबसूरत है जिस पर सिर्फ जुलेखा आशिक हो जाए।
लोग कहते अच्छा फिर वो जमात करवाए जिसके पास इल्म ज्यादा है। लोग हजरत ईसा के पास आए, ईसा ए बीबी मरियम के बेटे आपके पास बड़ा इल्म। हजरत ईसा फरमाने लगे लोगों मेरे पास तो सिर्फ ये इल्म था, मैं बता देता था तुम खा कर के आए हो, घरों में क्या रख कर आए हो। यहाँ तो आज वो महबूब आया हुआ है, अरे जो अल्लाह को देख चुका है, अरे जिसने अल्लाह की ज़ियारत की है, अरे जिसकी नजरें हक से कोई शय पोशीदा नहीं रही, अरे वो तो क़यामत तक की खबरें जानने वाला नबी है। लोग कहते फिर वो जमात कराए जिसकी उम्र ज्यादा है। आओ आदम के पास जाते हैं, ए आदम आपकी 1000 साल उम्र है, आप जमात करवाएं। हजरत आदम फरमाने लगे ऐ लोगों मैं जमात कैसे करवा सकता हूं, मेरी उम्र 1000 साल है। यहाँ तो पर तो वो हबीब आए हुए हैं, अरे जब मेरी मिट्टी गूंदी जा रही थी ये नूरे मोहम्मद तब भी मौजूद था, अरे रसूल अल्लाह तो तब भी थे जब कुछ ना था। लिहाजा सारे अंबिया ये शान रसूल को दिखाने के लिए वाकया हो रहा है। अब अंबिया हाथ जोड़कर आ गए, ए कायनात के मलजा मौला मोहम्मद मुस्तफ़ा, ए बादशाह दो जहां मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप जमात करवाएं। अब मेरे नबी ने अंबिया की जमात करवाई, अंबिया को फैज़ और दुआ अता फरमाई। अब मेरे नबी फिर सफ़र करते हैं, वहां से निकलते हैं, जनाब मूसा की कब्र पर दुआ करते हैं। मूसा अपनी कब्र में खुदा से बात कर रहे थे, मूसा से हम कलाम हुए। फिर मेरे नबी आगे सफ़र पर शुरू। अब ये सफ़र आसमानों की तरफ हुआ। अब ये सफ़र पहले आसमान, दूसरे आसमान, तीसरे आसमान, चौथे आसमान। अब ये मेराज, ये बुलंदियां, मेरा नबी आसमानों की तरफ बुलंद परवास करने लगे। अल्लाह अल्लाह कभी कभी ये सोचता हूं अरे मेरा नबी कौन है, अरे ये नूर है, अगर नूर कहूं तो नूरियों से अफजल, अगर बशर कहूं तो बशरों से अफजल। तो कभी कभी तो कहता हूं अरे खुदा की अजमतें क्या हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा जाने, मुकामे मुस्तफ़ा क्या है अरे मोहम्मद का खुदा जाने। अरे वो कौन है जो आसमानों की बुलंदियां पार करता, परवास करता हुआ आसमान की तरफ जा रहा है। इंशाअल्लाह अगले बयान में मैं बताऊंगा आपको हजूर पाक साहबे लौलाक कमली वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसमानों पर मुलाकातें और फिर अल्लाह का दीदार। इंशाअल्लाह ये अगले बयान में मैं हजूर की मिराज मुकम्मल बयान करूंगा। अल्लाह पाक से दुआ है अल्लाह हम सब को हजूर का मिराज मुबारक समझने की और उस मिराज की जो सैर हजूर को हुई अल्लाह उनके सदके हमें भी वो बरकत अता फरमाए, प्यारे नबी की मोहब्बत अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।